कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि। दोस्तों आज के वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि से जुड़ी खास इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें आपके लिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आते हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार हमारी माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएगी। तो नवरात्रि से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, बस बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार। तो दोस्तों पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इस दौरान 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियां भी निकाली जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। नवरात्रि के आखिरी दिन 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। बात करें यदि शारदीय नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त की, तो इस साल शारदीय नवरात्रि जैसा कि आप जानते ही हैं 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात के 2:58 पर होगा। वहीं यदि हम कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें, तो दोस्तों पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। अब इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर के 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय भी मिल जाता है हमारे लिए। तो यदि हम सुबह के समय घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो हम दोपहर के समय भी कर सकते हैं। ये 2 हमारे लिए मुहूर्त मिल जाते हैं। अब यदि हम बात करें शारदीय नवरात्रि में पूजन विधि की, तो पूजन किस प्रकार करनी है, तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें माता जी के लिए प्रसन्न भी तो करना है, उनकी कृपा भी तो प्राप्त करनी है। तो नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है और इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या फिर पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की बेदी में जौ बोए जाते हैं और इस बेदी को कलश पर स्थापित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है। इसीलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है और कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दिया जाता है। तो ये इस प्रकार आपके लिए विधि विधान से कलश की स्थापना करनी है। फिर इसके बाद में देवी देवताओं का आह्वान करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा दिया जाता है। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें और अंत में देवी की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। इसी बीच में आप नवदा पारायण बिताना चाहते हैं तो नवदा पारायण का वाचन कर सकते हैं। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप सेवा साधना में विलीन होना चाहते हैं तो आप सेवा साधनाएं भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि आप एक बड़ा पंडाल लगाकर झांकियाँ नहीं लगा रहे हैं, घर में ही कर रहे हैं और आप एक साधक हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, तो फिर आप घर में साधनाएं कर सकते हैं। और बस कोशिश ये करें कि जैसे जो झांकियाँ लगती हैं 9 दिनों की, उनमें जाकर साधनाएं ना करें, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो ये साधनाएं एकदम एकांत माहौल में की जाती है, तो आपको उस जगह साधनाएं नहीं करनी है। जो झांकियाँ लगाई जाएगी वहाँ उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो धूमधाम खूब रहती है। तो आप धूमधाम के साथ में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें और माता रानी की सेवा करें, आराधना करें। जितना आपसे जो बन जाए उतना करें। आपकी जितनी क्षमता है, जितना सामर्थ्य हो जाए,
तन से, मन से, धन से आपकी जितनी जैसी व्यवस्था हो, स्वेच्छा से आपका मन जितना गवाही दे उतनी आपके लिए करना है। और बड़ा चढ़ाकर या किसी को दिखावे का त्योहार नहीं मनाना है, सिर्फ आपको जितनी सामर्थ्य रहे उतना ही आपको करना है, ताकि माता जी आपके भावों को समझ सके और आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। हर कोई इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करना चाहेगा और देवी कृपा को प्राप्त करना चाहेगा। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। तो इस बीच में कुछ ऐसे खास नियम भी रहते हैं। कैसे नियम? जिनको पालन करना चाहिए। यदि हम इनका नियमों का पालन नहीं करते तो हमारी पूजन पाठ भी निष्फल हो जाते हैं। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, बच्चों से प्रेम करना, लड़ाई झगड़े न करना, क्लेश न करना, रुष्ट ना होना। जैसे बार बार कहते हैं कि माता बहनें, अक्सर देखा जाता है बार बार मुंह फुलाए रहती है, ना जाने ऑटोमेटिक क्या हो जाता है। तो ऐसे कार्य नहीं करने हैं। किसी से चुगलियां नहीं करनी आपस में कहीं बैठकर। कोई यदि किसी की बुराई कर भी रहा है और हम सुन रहे हैं तो उससे मना कर दीजिए, भाई साहब या बहन जी ये काम मत करिए। सामने वाले ने जो भी किया उसने उसके कर्म को बिगाड़े या उसके भाग में था, आप उनकी गाथा सुनाकर अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ रहे हैं? साथ में हमें सुनाकर हमारे कर्मों को क्यों बिगाड़ रहे हैं? तो इस पाप के भागीदार ना तो हमें ना आप बनिए। क्षमा करिए, कोई अच्छी सी भगवान की कथा या कहानियाँ सुनाइए जिससे आपको भी कुछ अच्छा लगे और हमें भी कुछ सीखने को मिले आपके माध्यम से। तो ऐसा कहिए कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और अपने काम भी बन जाए। फिर आपके लिए क्या करना है कि भोजन में भी ध्यान देना है। मांस, मदिरा, मछली, अंडा या नॉन वेज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज का छौंक ना लगाएं घर में तो और बढ़िया रहेगा। और सात्विक शुद्धता का पालन करें, तीखा भोजन ना करें। व्रत रहें तो बढ़िया एक टाइम फलाहार करें या एक टाइम भोजन करें। दोनों टाइम निराहार रहें तो निराहार करें। फिर कोशिश करें कि ऊपर ना सोएं, बिस्तर नीचे लगाकर सोएं। जैसे पटिया, पलंग या खटिया पर सोते हैं तो नीचे सोएं तो और बढ़िया है आपके लिए। धरती माँ की कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। फिर पति पत्नी को संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, शारीरिक संबंध रहते उनसे भी बचना चाहिए। शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना है। शरीर तो रखेंगे लेकिन मन को भी रखना चाहिए। अब शरीर को शुद्ध रख लिया, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर शुद्ध हो गए, हम सुबह उठे, स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो गए, पूजन पाठ कर ली, लेकिन कहीं यहाँ गाली दे रहे हैं, वहाँ गाली दे रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हर किसी से बेवजह झगड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बार बार गाली देकर जो लोग बात करते हैं ना, वो अपने भाग्य को बिगाड़ लेते हैं। उनका शुरुआत में तो रुतबा खूब रहता है, खूब चलता है, चाहे कहीं भी हो, घर परिवार में हो, समाज में हो या ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, बिजनेस व्यापार कहीं पर भी हो, तो वो पहले तो कहेगा भाई मेरा ही दबदबा है, सब जगह मेरी चलती है, जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो कोई मेरे आगे बोल नहीं सकता। तो आज तो उनके लिए खुशी काफ़ी अच्छी मिल रही, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब मैं बोलता हूँ तो कोई मेरे मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए कोई बोलता नहीं है। धीरे धीरे जब वो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो आगे चलकर भाई अपने भाग्य के जो उज्ज्वल भाग्य है उसको बहुत ही नीचे गिरा देते हैं। तो उनके ऊपर परमात्मा की कृपा भी हट जाती है, कुल के देवी देवताओं की कृपा हट जाती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो भी छोड़कर साथ चली जाती है। तो फिर उनके मान सम्मान में बहुत ही कमी आती है और प्रगति के कार्य एकदम रुक जाते हैं। हर काम में असफलता देखने को मिलती है, ऐसा अक्सर देखा गया है। ये हमारे लाइव रिजल्ट हैं, हमने कई हमारे ऐसे क्लाइंट के साथ भी देखा गया है और कई जगह ऐसा प्रैक्टिकली हमने चेक भी किया है। तो आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं, स्त्रियों का सम्मान करना है। और घर में जितनी माताएं बहनें हैं, एक बात की गांठ बांध लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। क्या है कि आपको एकदम खुश रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है। यदि आप रुष्ट रहेंगी, मुंह फुलाकर रहेंगी या बेवजह चिड़चिड़ापन रहेगा तो इससे आपका स्वभाव में बहुत ही गिरावट आएगी। आपका जो स्वभाव है वो बिगड़ जाएगा, आपका भाग्य बिगड़ जाएगा, आपकी उन्नति के रास्ते बिगड़ जाएंगे। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका परिवार, आपका पति का कारोबार एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। धीरे धीरे आपकी प्रगति के कार्य एकदम रुक जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब जिन घरों में माता बहन इस प्रकार ये करती है, क्लेश होता है, तो उनके घर में जो भी जेंट्स है या अन्य माता बहन है वो यदि सुन रही हैं तो उनसे भी एक बार निवेदन है कि यदि आपके घर में ऐसी समस्याएं चल रही है तो एक बार आप इनसे पूछिएगा कि आपको समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आप बार बार ऐसे रुष्ट क्यों हो जाती हैं, आपको बार बार बुरा क्यों लगता है या बार बार क्रोध क्यों आता है, टेंशन क्यों होती है।
तो यदि आपको इनकी ये बीमारी या प्रॉब्लम फेस क्रिएट हो जाए, पता चल जाए, तो आप इसका समाधान करिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो बेवकूफ़ हो, उसको कोई ना कोई घर में परेशानी होगी जिस वजह से वो ऐसी करती हो। ये 100 में से 10% ऐसी महिलाएं रहती है जो माइंड से क्या रहती है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि 2 व्यक्ति या 2 महिलाएं दूर जाकर यदि बात कर रही है और उन्होंने उसको देख भी लिया, तो इसको क्या लगेगा कि वो मेरी बुराई कर रही है, तो वो ऑटोमेटिक उसके मायने पर चलने लगा, अच्छा उसने ऐसी किया होगा, वैसा किया होगा, मैं उसका ऐसा कर दूंगी, मैं उसका वैसा कर दूंगी। तो साइकोलॉजी उसकी प्रॉब्लम यह है कि नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना, वो खुद से क्रिएट कर लेती है, बातों को खुद से क्रिएट कर लेती है, तो उन पर अमल करना चालू कर देती है, फिर उनमें द्वेषपूर्ण हो जाता है। तो आपको इन बातों से बचना है। और यदि ऐसी प्रॉब्लम है किसी के साथ, तो आप उनको मंदिर घुमाइए, बढ़िया पॉजिटिव अच्छी बातें सिखाइए या धार्मिक कहानियों को सुनवाइए उनके लिए, ताकि उनका माइंड प्रसन्नचित रहे। यदि आप इस बारे में और भी माइंड पावर को बढ़ाने से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर एक अलग से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त की है, और कई लोगों को हमने माइंड को चेंज भी किया हुआ है और कई घरों की ऐसी समस्याओं को सॉल्व भी किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए कि शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई ये जानकारी पसंद आ गई होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 9 तिथियों में किस तिथि को कौन से कपड़े पहनना है, कौन से कपड़े पहनकर माता जी की पूजन करनी है, कौन से दिन किस तिथि में कौन सी माता की पूजन होनी है, पूजन सामग्री क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और यदि साधक हैं वो साधनाएं करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस अन्य आने वाली वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये जानकारी पसंद आई है तो अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से न जाने कितने परिवारों के घर में मंगल कामनाएं, मंगल कार्य होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।